के लेके चले। है नहीं ऐसा, हम एक बात कह रहे हैं, हनुमान जी के पास अपना कोई काम नहीं है। आप चौपाई का दर्शन करिए। ए जी राम काज लगी तब राम काज लगी सुनत भयउ पर्वता आपसे कथा सुनाऊं, मैं एक प्रसंग सुनाऊं। एक दिन सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी एक वार्ता किए। वार्ता किस बात की? ये हनुमान जो है भगवान को अकेला छोड़ता नहीं, जब देखो बैठा रहता है पांव के पास, कहता है सेवा करनी है, सेवा करनी है। तो इन चारों लोगों ने, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों लोगों ने मिलकर रचना बनाई कि आज चलते हैं और भगवान से उनकी सेवा का बंटवारा कर लेते हैं। हनुमान के लिए कोई काम ही नहीं छोड़ेंगे, फिर देखते कैसे बैठता है। चारों लोग आकर भगवान से कहे, प्रभु सेवा बांटनी है आपकी। भगवान कहे, बांट लो। हनुमान जी सोचे, भाई घर वाले हैं, इनका अधिकार पहले है, ये लोग बांट ले, जो बचेगा वो हम करेंगे। बांटने लगे लोग, दाहिने पांव की सेवा मैं तो बाएं पांव की मैं, दाहिने हाथ की मैं तो बाएं हाथ की मैं, पीठ की मैं तो सिर की मैं। भगवान की जितनी सेवाएं थी इन चारों लोगों ने आपस में बांट ली। अब हनुमान जी महाराज सोचने लगे, रे राम, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो मेरी छुट्टी हो गई, अब मैं करूंगा क्या? अभी सोच ही रहे थे, तब तक भगवान को जम्हाई आ। जम्हाई समझते हैं ना? जम्हाई लेते हैं ना? जैसे भगवान ने जम्हाई ली तो जम्हाई के बाद मुंह पर चुटकी बजाई जाती है। जैसे भगवान ने जम्हाई ली, हनुमान जी तुरंत उठ के भगवान के मुख के ऊपर चुटकी बजा दी। बस प्रभु, हमको अपना काम मिल गया। क्या काम मिल गया हो? प्रभु देखिए, जब जब आप जम्हाई लेते हैं आपको चुटकी बजाने के लिए अपना हाथ उठाना पड़ता है। आज के बाद आपको कष्ट नहीं करना है, आप जम्हाई लीजिएगा, हनुमान चुटकी बजाएगा। अब तक जो हनुमान जी भगवान के पांव में बैठे थे, अब उनके मुंह पे चढ़ के बैठ गए। क्यों? न जाने कब जम्हाई लेंगे, कब चुटकी बजानी पड़ेगी। कहने का अर्थ यह है कि श्री हनुमान जी के पास अपना कोई प्रोग्राम नहीं है, अपनी कोई प्लानिंग। वो भगवान निर्भर है, वो भगवान के काम के लिए ही अवतार लिए हैं। इसलिए राम जी ने किसी को नहीं बुलाया, हनुमान जी महाराज को बुलाया, सिर पे हाथ रखा हनुमान जी के, और अपनी संध्या वाली अंगूठी निकाल के भगवान ने हनुमान जी को दिया और कहा, लाला, सीता को अनेक प्रकार से समझाना, मेरे विरह के बल को बताकर शीघ्र वापस। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके कपियों के साथ चले और चलते चलते एक गुफा में गए। स्वयं प्रभा जी थी, उनके सहयोग से हनुमान जी महाराज पहुंच गए कपियों के साथ समुद्र के तट, समुद्र किनारे। कहां? रामेश्वरम। अब समुद्र के किनारे पहुंचे तो अंगद लगे रोने। क्यों? आगे जाएंगे तो पानी में डूब के मर जाएंगे, अब पीछे बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। अब तो दोनों प्रकार से मृत्यु है, न हम डूब के मरेंगे न सुग्रीव के हाथ में मरेंगे। हम लोग इसी समुद्र तट पर बैठकर प्राण का त्याग करेंगे। सारे कपि लोग बैठ गए। वहीं जटायु के भाई एक संपाति हैं, ऊपर बैठे थे। संपाति ने देख लिया कपियों को, संपाति के पंख नहीं है।
बेचारे उड़ नहीं पाते, इसलिए कई दिनों से भूखे हैं। आज इतने सारे बंदरों को अपने नीचे देखा, कहे वाह वाह धन्यवाद ब्रह्मा जी, इतने सारे कपियों को भेज दिया, अपने सबको खा के अपनी क्षुधा समाप्त करूंगा। अंगद सुने तो कहे प्रभु बड़े दयालु हैं, अभी अभी मरने की प्लानिंग की हम लोगों ने, तब तक आपने मारने की व्यवस्था भी बना दी। एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने की बात कर रहे हैं, और एक वो गिद्ध थे जटायु जिन्होंने राम कार्य में प्राण की आहुति दे दी अपनी। संपाति सुने जटायु कपियों से बोले निर्भय हो जाओ, जटायु मेरे भाई थे, क्या हुआ मेरे भाई को? जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। कपियों के सहयोग से संपाति समुद्र तट पर जाकर जल लेकर भाई को तर्पण किए और बोले मैं और जटायु दोनों भाई थे। दोनों भाई एक दिन सूर्य पर धावा बोल दिए। सूर्य की तेज किरणों से जब पंख जलने लगा तो मेरा भाई जटायु नीचे आ गया, मैं मारे अभिमान के और ऊपर गया, मेरे दोनों पंख जल गए। तब मैं धरती पर गिर पड़ा। तब चंद्रमा नाम के एक मुनि ने आकर मेरे से कहा त्रेता में जब ब्रह्म अवतार लेंगे तो राम जी के दूत जब सीता जी का पता लगाने जाएंगे तो उन दूतों के दर्शन से संपाति आपके शरीर में नवीन पंख आ जाएंगे। इतना कहना था कि संपाति जी के शरीर में नवीन पंख आया और पूरा पंख फुला के संपाति जी लगे नाचने। वहां संपाति जी नाचने लगे तो कपि लोग प्रसन्न हो गए। जब नाच लिए तो जामवंत जी बोले आपका काम हो गया ना, अब हम लोगों का काम करिए। हम लोगों को पता है कि गिद्ध बहुत दूर तक देख लेता है, तनिक देखिए तो कहीं सीता जी दिखाई पड़ रही हैं। संपाति बोले अभी रुको, लगे देखने। मैं देखा हूं तुम नाही गिद्धहि दृष्टि अपार। संपाति बोले मैंने देख लिया वो समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका नगरी में अशोक वाटिका में वो अशोक वाटिका के नीचे वो सीता जी बैठी हैं। मैंने देख लिया सीता जी को। अरे जैसे परिचय बताया पता कपि लोग लगे नाचने। जामवंत जी बोले बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और सहायता करिए, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयं न करते कछुक सहाय तू। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो आपकी सहायता जरूर करता। हाँ एक काम कर सकता हूं। क्या? आप लोगों में से कौन वहां जा सकता है ये बता सकता हूं। जामन जी कपियों को बोले सब लोग कतार में खड़े हो जाओ, ये देख के बताएंगे। बोले देखने की बात नहीं है, मैं बताता हूं। आप में से एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय कर सकता है, एक योजन में 12 किलोमीटर, 100 योजन में 1200 किलोमीटर, यानी यहां से उड़ेगा और 1200 किलोमीटर बाद उतरने की क्षमता जो रखता है वो राम जी का काम पूरा करके आएगा। संपाति बोल के चले गए। कपि लोग लगे एक दूसरे का मुंह देखने, कौन जाएगा वो, कौन जाएगा। एक कपि ने कहा कि मैंने एक बार जामवंत जी 10 योजन की छलांग मैंने लगाई थी। दूसरे ने कहा तुम 10 गए थे, मैं तो जामवंत जी 30 जा चुका हूं। एक ने कहा तुम 30 गए हो, मैं तो जामवंत जी कोशिश करूंगा 50 योजन जा सकता हूं। जामवंत जी सोचे तो धीरे धीरे बढ़ने लगे सब। है बाबा बहुत सुंदर, 50 के ऊपर कोई वीर है। एक ने कपि ने कहा मैं 70 योजन जाऊंगा। जामवंत जी बोले बहुत सुंदर, 70 के आगे कोई बढ़ो। एक कपि ने कहा मैं 90 योजन जाऊंगा। जामवंत जी बोले बस बस पहुंचने वाले हो, 90 के आगे कौन वीर बढ़ेगा, 90 के आगे कोई जाएगा। अब कोई नामे नहीं ले रहा है 90 के आगे। 90 वाले ने कहा मैं बढ़ूं। कहां बढ़ोगे? 90 नहीं, 99 भी जाओगे तो पानी में डूब के मर जाओगे। तुम लोग युवान हो, शर्म नहीं आती अपने आप को युवा कहने में?
मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले के समान बल नहीं है। जब मैं युवा अवस्था में था, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस बढ़े हुए स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 60 परिक्रमा लगाई थी। बलि बाधत प्रभु बाढ़े सो तन बरनी न जाय, उभय घड़ी महदीनी सात प्रदक्षिण। उस समय युवा था मैं, शरीर में बल था, बूढ़ा हो गया हूं। आप लोग युवान हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? जवानी को ललकारा तो अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, वापसी की गारंटी नहीं है। जामन जी मन में सोचे, जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर क्यों बोल रहे हैं?